हेलो स्टूडेंट्स, एमपी टेट वर्ग 2 और 3 की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन इसका पहला है ही डिड नॉट न्यू द आंसर, दूसरा ही डिड नॉट नो द आंसर, और तीसरा है ही डिड नॉट नोन द आंसर, और चौथा है ही डिड नॉट नोइंग द आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली। क्विकली का हमें राइट पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ठीक, तो क्विकली शब्द क्या है? ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब? तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। जो क्विकली शब्द है वो एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही। अब कैसे समझो, क्योंकि जो क्विकली शब्द है ये QUIC ये मुख्य एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव में आप ly सफिक्स को लगा दोगे तो एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ही राइट्स अ लेटर। अब इसका हमें बनाना है। ऑप्शन इसका पहला है अ लेटर इज रिटन बाय हर, दूसरा है अ लेटर वाज रिटन बाय हर, तीसरा है अ लेटर हैज रिटन बाय हर, और चौथा है अ लेटर इज रिटन राइटिंग बाय हर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्यों होगा? ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। ये इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। अ लेटर इज रिटन बाय हर। अ लेटर को अपने आगे कर दिया, इस इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, और राइट्स का जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो रिटन हो गया। ठीक, और सी का हर बाय हर। तो हो गया इसका अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हमें सिनोनिम ढूंढना है। पहला ऑप्शन है इसका क्लेवर, दूसरा है ट्रुथफुल, तीसरा है एंग्री, और चौथा है लेजी। तो ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ठीक, अब इसका सही सिनोनिम क्या होगा? क्लेवर मीन्स चालाक होता है। ठीक, एंग्री मीन्स नाराज होना, लेजी मीन्स लालसी आलसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रुथफुल। ट्रुथफुल का अर्थ होता है विश्वसनीय। ठीक, यानी कि ईमानदार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ट्रुथफुल का अर्थ होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का हमें अपोजिट वर्ड इसमें बताना है। ऑप्शन इसका पहला है सक्सेस, दूसरा है विन, तीसरा है डिफीट, और चौथा है प्राइड। तो विक्ट्री का अर्थ होता है विजेता। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिफीट, यानी कि पराजित। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सक्सेस मीन्स तो सफलता होता है, विन मीन्स जीतना होता है, प्राइड मीन्स किसी पर गर्व करना है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराजित, डिफीट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ऑप्शन है इसके पहला है इन, दूसरा है ऑन, तीसरा है एट, और चौथा है विद।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होगा देखो, गुड, गुड के बाद एट प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद एक शब्द और है बैड, बैड के बाद भी एट आता है, गुड एट बैड आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश माई होमवर्क बिफोर ही केम। ऑप्शन इसके पहला है डू, दूसरा है डिड, तीसरा है हैड डन और चौथा है हैव डन। अब देखो इसमें सेंटेंस में क्या लिखा है, आई डैश माई होमवर्क बिफोर ही केम। तो याद रखो बिफोर के बाद आगे का सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में अगर लिखा हो तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट में होने की वजह से इसमें क्या आएगा, हैड डन। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है इसका कि बिफोर के बाद आगे का सेंटेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो उसके साथ का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश ऑनेस्ट मैन इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। ऑप्शन इसका पहला है ए, दूसरा है ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा एन, एन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, वोवल्स का आ रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जब अपन लिखेंगे एच ओ एन एस टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, ओ से साउंड आता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा। ठीक, एक चीज और समझ लो कि ऑनेस्ट केवल यदि सेंटेंस में लिखा हो कि आई एम ऑनेस्ट, तो ऐसी कंडीशन में देयर विल बी यूज नो आर्टिकल। यदि ऑनेस्ट सिंगल लिखा है तो फिर इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि इसके साथ लिखा हो कि आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट के साथ यदि बॉय लिखा हो है ना, या कोई भी नाउन लगा हो, तो फिर हम इसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। तो आप इतना समझ लो कि जब कोई भी एडजेक्टिव केवल अकेले लिखा हो तो उसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, जब एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होगा तब हम उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये आपकी जो बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी वो आपको हमने बताई ऑनेस्ट के साथ में। ठीक, ऑनेस्ट शब्द यदि पूछा जाए पार्ट ऑफ स्पीच में तो क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस प्लीज क्लोज द डोर। ऑप्शन इसका है डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इम्परेटिव। ठीक, अब इसका समझो कि जिस सेंटेंस में प्लीज लगाओ, प्लीज, जिस सेंटेंस में प्लीज लगाओ ये उसमें रिक्वेस्ट होगा। ठीक, तो ये सब क्या क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव कहलाते हैं। ठीक, इम्परेटिव में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आते हैं किसी भी टेट में। और दूसरा वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन, तीनों में आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है ही सेड आई एम टायर्ड। ऑप्शन है इसके ही सेड दैट ही इज टायर्ड, दूसरा है ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, तीसरा है ही सेड दैट आई वाज टायर्ड और चौथा है ही सेज दैट ही वाज टायर्ड। तो इसमें क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी। अब कैसे होगा देखो, ही सेड
दैट कंजक्शन आएगा, ठीक। इसके बाद जो आई लिखा हुआ है, आई, ये हमारा चेंज होगा कहाँ से, ही से, सब्जेक्ट से, वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, ही। अब जो इज आर एम है वो हमारी कैसे चेंज होगी, पास्ट से, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में लगी हुई है, ठीक। इसलिए जो इज आर एम है वो बाद में चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाज, ठीक है। और टायर्ड का टायर्ड आएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऊपर एफ यू डबल एल है, दूसरे एफ यू एल है, तीसरा है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, और चौथा है वो भी ब्यूटीफुल है, मगर इसमें करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढना है, ठीक। तो ब्यूटीफुल की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है, ये लिख देता हूँ, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा जाए तो ये क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो सफिक्स है वो क्या लगा हुआ, FUL, ठीक। जिस वर्ड में FUL सफिक्स लगा होता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, यदि इससे एडवर्ब बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये भी समझ लो। एडवर्ब बनाओगे तो हो जाएगा BEAUTIFULLY, ठीक। यानी इसमें हमने क्या किया, अलग से LY सफिक्स को लगा दिया, ठीक। तो हमने ऊपर पढ़ाया भी था कि किसी भी एडजेक्टिव में LY सफिक्स को लगा दोगे तो दैट विल चेंज इनटू एडवर्ब, ठीक। इस तरह से हम ब्यूटीफुल को एडवर्ब में चेंज करेंगे, तो ब्यूटीफुली हो जाएगा, ठीक, एडवर्ब बनाएंगे तो। और वैसे ब्यूटीफुल शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज बीन लिविंग हेयर 2015। ऑप्शन इसका है सिंस, दूसरा है फॉर, तीसरा है फ्रॉम, और चौथा है बाय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंस, एंड ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखो टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। पॉइंट ऑफ टाइम में हम पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। और अगर पीरियड ऑफ टाइम आ जाए उसमें फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक। उससे हम ड्यूरेशन भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट मॉडल। यू डैश रेस्पेक्ट योर टीचर्स। ऑप्शन इसके हैं, पहला है माइट, दूसरा है कुड, तीसरा है शुड, और चौथा है वुड। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुड। देखो माइट मीन्स तो मे का पास्ट फॉर्म माइट है ना, वो तो आएगा ही नहीं। कुड भी नहीं आएगा, तो क्योंकि दोनों का अर्थ होता है सकता था, सकती थी, और वो बनेगा भी नहीं। शुड का अर्थ होता है चाहिए, और अपन किसी को जब एडवाइस देंगे उसमें चाहिए शब्द आता है शुड के साथ, ठीक। वुड का भी अर्थ नहीं आ रहा चाहिए में, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसे अपन और टू भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर केवल शुड दिया हुआ है, ठीक। अगर शुड ना आए और टू आ जाए तो अपन और टू भी लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट परफिक्स टू फॉर्म अपोजिट ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल को हमें क्या करना है, इसका अपोजिट देखना है, ठीक। कैसे अपोजिट बनाएंगे हम, कौन सा इसमें परफिक्स लगाएं कि ये अपोजिट हो जाए। ऑप्शन है इसके, पहला है डिस, दूसरा अन, और तीसरा इन। इन थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है, एम होना चाहिए, ठीक है ऑप्शन में, चाहो तो लगा एम, ठीक। और चौथा ऑप्शन इसमें डी में नॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पॉसिबल का अपोजिट परफिक्स होगा इम्पॉसिबल, ठीक।
ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू आर अ टीचर। ऑप्शन इसका है आर यू, आर एंड यू, डू यू और डोंट यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आरंट यू। ठीक, अब क्वेश्चन टैग देखो कैसे निकलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है यू आर अ टीचर, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आर, तो आर का हम लगा देंगे नेगेटिव फॉर्म आरंट। ठीक, और इसके बाद क्या लगा देंगे यू का, यहाँ पे यू आ जाएगा आरंट यू और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरंट यू। ठीक, और ये क्लास हमारी ख़त्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और ये एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और ऑल अदर स्टेट सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल है। ठीक, ओके, गुड नाइट।